याद आया। ओके, सो डॉक्टर्स नोट्स 47th कारिका के। 47 का। There are 5 forms of ignorance or error and 28 forms of disability bracket dysfunctions arising from the impairment of capabilities. 9 forms of contentment and 8 forms of perfection bracket attainment. We keep learning that due to the gunas, that is sattva, rajas, and tamas, the buddhi remains either in afflictions, that means kleshas, or ego, that is ahankara, or in wisdom, jnana. The point is of carefulness. What are we thinking? What are we doing? And with which attitude or bhava we are doing things? Whether we are in attachment, that means aversion, or fear, arrogance, or engaged in righteousness without doubt. Keeping the buddhi in a balanced state always and being aware of this is the way for self-development. We may be engaged in our daily rituals of recitations, readings, and discussions, but the attraction of the world is such that we get entrapped and easily lose focus of the divine. To keep our intelligence focused on the real or divine is the key. Though it is difficult, but with firm determination, we have to keep trying. And when faced with difficulty, we have to approach our guru to get your doubts clarified. मेरे को हंसी आ रही है कि लक्ष्मी बोलेगी हाँ आज वही तो किया। तभी तो डाउट क्लियर हो गया कि Exactly. 5 मिनट जो मिला है वो बड़ा है। हाँ, Great. तो लास्ट वाला तो समझ में that, आ गया पैराग्राफ। मेरा सबसे पहले तुम्हारा ध्यान दिलाना है फर्स्ट वाली 2 लाइन पे जो डॉक्टर ने कही है। आई रीड दोज दैट सिंगल सेंटेंस अगेन। वी कीप लर्निंग दैट ड्यू टू द गुणस the buddhi remains either in klesha or ego, that is ahankara, or in wisdom। 3 कैटेगरीज के अंदर बुद्धि का निवास बताया है डॉक्टर ने। क्लेश, फिर अहंकार और विजडम। तो ऑब्वियसली क्लेश जो है वो तो हमको पता है कि भाई ये नकारात्मक ही है। अहंकार की जब बात करें तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। सात्विक अहंकार भी है और तामसिक अहंकार भी है ना। और विजडम बोलो तो वो सात्विक है, यानी कि एक तो पूर्णतः तामसिक है, एक राजसिक हुआ क्योंकि कभी सात्विक है कभी तामसिक है, यानी कि वो राजसिक हुआ। और तीसरा जो है वो सात्विक है। अब मैं इस वाक्य को फिर से पढ़ती हूँ। With this thinking in mind, now listen to the sentence again. We keep learning that due to the sattva, rajas, and tamas, the buddhi remains either in klesha, in ahankar, or in wisdom. अब समझे, क्लेश, अहंकार और ज्ञान। तमस प्रधान, रजस प्रधान और सत्व प्रधान बुद्धि हमारी इन्हीं तीनों स्टेट में रहती है। अच्छा, ये बात इस्टेब्लिश करने के बाद में अगले पैराग्राफ में जो डॉक्टर कह रहे हैं, पहली ही लाइन में उन्होंने कहा है ये डिपेंड करता है कि हम किस भाव में हैं। वो सेंटेंस है द पॉइंट इज ऑफ केयरफुलनेस। अब व्हाट वी आर थिंकिंग, कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है।
what we are doing. और किस एटीट्यूड से कर रहे हैं. जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें हमारा भाव क्या है. सारा आंसर इस एक सेंटेंस के अंदर है. बुद्धि तो उसमें तमस भी है, रजस भी है, सत्व भी है, और हम तीनों को कार्य करते देखते हैं. क्लेशों को भी कार्य करते देखते हैं, हम अहंकार को भी कार्य करते देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन को भी, और हम हमारे ज्ञान को भी कार्य करते देखते हैं. राइट. वी आर एबल टू ऑब्जर्व द बुद्धि इन ऑल द थ्री स्टेट्स. लेकिन बुद्धि में भले हम क्लेश से कार्य कर रहे हैं, या हमारे अहंकार वश कर रहे हैं, या हम ज्ञान वश कर रहे हैं, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, मैं उसमें एक और ऐड करूंगी, तुम जो भी फील कर रहे हो, इमोशन है जो तुम्हारे उस समय, उसको देखना है. और इमोशन को डॉक्टर ने कहा है, यानी कि जो तुम कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो, करने का काम कोनोशन, कोनेशन, सोचने का काम कॉग्निशन. उसको किस एटीट्यूड से कर रहे हो, दिस इज योर अफेक्शन, इमोशन, द फीलिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो एक्शन है और तुम्हारी जो सोच है, वो किस भावना, किस इमोशन के साथ में आ रही है, जुड़ रही है, उसको तुम्हें पहचानना है. सेंटेंस बिगिंस विथ यू नीड, द पॉइंट इज टू बी केयरफुल अबाउट. समझे? द पॉइंट इज टू बी केयरफुल अबाउट. केयरफुल अबाउट व्हाट? कि किस फीलिंग के साथ में तुम सोच रहे हो और किस फीलिंग के साथ तुम एक्शन कर रहे हो. समझ रहे? एक सेकेंड, मेरे को यदि वो पोस्ट मिल जाता है तो मैं तुम लोग को दिख रहा है. कैन यू रीड दिस? रीडेबल? The path The from path the head from the to the head hand is through the heart. hand. This is the basis on which I make you do VCT. So emotions are so important. It is the feelings, it is the emotions that decide the quality of your thoughts, the quality of your action. So if you are not aware of your power, of your emotions, you have no control over your actions or your thinking. If we are losing our balance, it is affecting our action also. It is affecting our thoughts also. And we are losing this because we have no control over our powers, our emotions, our feelings. हम उनको पहचानते तक नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो कंट्रोल तो बहुत दूर की बात हो गई.
तो आगे पढ़ती हूँ. Whether we are in attachment, aversion, fear, arrogance, or engaged in righteousness. Whether we are in rag, dvesh, abhinivesh, whatever. Without doubt. हम राग में हैं तो हमें मालूम है कि हम राग में हैं. हम द्वेष में हैं तो हमें मालूम है कि हम द्वेष में हैं. हम अभिनिवेश में भी हैं तो हमें मालूम है कि हम अभिनिवेश में हैं. यदि बिना डाउट के तुमको ये मालूम है तो तुम अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन तुम्हारे को उसमें भी डाउट है. अब हमारा डाउट कैसा होता है? अभी कोई ऐसा करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? डाउट ही नहीं, हम तो जस्टिफाई भी करते हैं कि मेरा हक है इस पे गुस्सा होने का. जबकि ये भी पता है कि वो गुस्सा कोई काम नहीं आ रहा. उससे ना मेरा भला हो रहा है ना सामने वाले का भला हो रहा है. पर्पस भी नहीं अचीव हो रहा है. लेकिन हम अपने आप को डाउट भी करते हैं. हम मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, मैं राग में हूं या मुझे अभिनिवेश हो रहा है या मुझे द्वेष हो रहा है. हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते. हम ये जानना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि गंदा लगता है, बुरा लगता है. अपने आप के बारे में अच्छा अच्छा ही होना चाहिए ना. मैं खराब हूं ये सोचना अच्छा नहीं लगता है. ये जानना अच्छा नहीं लगता है ना. और राग द्वेष अभिनिवेश तो अच्छी चीजें नहीं है. अभी योग का कोर्स कर लिया तो हमको मालूम है कि ये खराब चीजें हैं. नहीं तो हम शायद अपने आप को गुस्से के लिए माफ कर देते थे. लेकिन अब नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जानकारी है. लेकिन वो जानकारी मेरे पे लागू नहीं होनी चाहिए. ऐसा हमारे अंदर वाले बेवकूफ का मानना है. कीपिंग द बुद्धि इन अ बैलेंस स्टेट always and being aware of this is the way for self development. अब तुमने योगा का कोर्स ज्वाइन किया है, योगा किया है, योगा करना चाहते हो, तो सेल्फ डेवलपमेंट वाला तुमने अपना इंटेंशन बनाया है ना. तो यदि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए निकले हो तो बुद्धि को हर समय बैलेंस में रखने का प्रयास करना है. दिस इज द वे टू सेल्फ डेवलपमेंट. तो डॉक्टर ने तुम्हारे को गोल बता दिया है. तुमने जहां पर जिस रास्ते के ऊपर पैर रखा है, जिस सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया है, जिस माउंटेन के ऊपर तुम चढ़ने जा रहे हो, उसकी पीक पे क्या है वो बताया उन्होंने कि ऑलवेज इन बैलेंस. अभी तो तुमने शुरू किया है, तुमको वहां तक पहुंचना है. आज ही नहीं हो जाएगा. अभी तो तुमने पहाड़ के बेस के ऊपर पहुंचे हो ना. पहाड़ तो चढ़ना है ना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आए हो ना. तो दो चार कदम बढ़ाओगे तो गिरोगे भी ना, फिसलोगे भी ना. तो एक्सेप्ट करो उस बात को. देखना शुरू करो कि हाँ भाई, मेरे को ये कदम ठीक से रखना नहीं आया, मुझे ये सीखना है. तो हर कदम पे सीखो, जानो, पहचानो अपने आप को कि अच्छा मेरे को सांस ठीक से नहीं आती, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाना है तो बढ़ाओ. है ना. प्रैक्टिस करो. इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब डॉक्टर ने कहा है ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस, तो आज ही हमने सेल्फ डेवलपमेंट शुरू किया और आज ही हम ऑलवेज बैलेंस में चले जाएंगे. और नहीं गए तो छोड़ देंगे. हम फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं मैं नहीं कर सकती, ये सही नहीं है या ये गलत है या ये नहीं करने लायक है. ऐसा नहीं. सो कीपिंग द बुद्धि इन अ बैलेंस स्टेट इज व्हाट वी हैव टू अचीव. अब ये उन्होंने मान के चल रहे हैं कि यदि तुम अब सेल्फ डेवलपमेंट में आए हो तो तुम्हारे रूटीन के अंदर ओम चांटिंग है, रेसिटेशन है, आसन प्राणायाम है, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स है,
सांख्य स्टडी है या होमवर्क करना है या इस प्रकार के डिस्कशन, ऐसी क्लासेस अटेंड करनी है, ये तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव है ना। यदि सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पे आए हो, तुमने योगा टीटीसी वगैरह किया है, तो यानी कि ये सारी चीजें तुमने अपने रूटीन में किसी न किसी हद तक डाली है। हो सकता है बहुत सारा टाइम तुम इसमें स्पेंड कर रहे हो। हम्म, ये सब करते हुए भी यदि तुम ये सब भी कर रहे हो, उन सबको करने के अंदर हमें फंस नहीं जाना है कि अरे मैंने रोज सोचा था मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगी और ये मैंने आज नहीं किया, उसके अंदर इतना परेशान हो जाएंगे और बहुत कुछ अपने आप के साथ में कह लेंगे, कर लेंगे और बैलेंस स्टेट खो देंगे। ये हो गया उसमें फंस जाना। यानी अच्छी चीजों में भी इस प्रकार से आदमी फंस सकता है, तो उसमें भी फंसना नहीं है। जानना है कि अभी मैं राग में हूं या अभी मैं द्वेष में हूं या अभिनिवेश में हूं, पहचानो। और जैसे ही तुम उसको पहचानोगे, साथ में तुम ये भी याद रखो कि मेरे अंदर एक हायर बीइंग भी है, क्योंकि बुद्धि में तो सत्व रजस तमस तीनों है, वो हमने पहले ही जान लिया। तो हमें क्लेश में ही, तमस में ही क्यों रहना है। हम अपने आइडेंटिफिकेशन का, अहंकार का इस्तेमाल करके सत्व में जा सकते हैं। करेक्टली अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये गलत है, तो ये गलत तो मैं सही नहीं हूं। हाँ, तो इसको मुझे चेंज करना है। तो योग की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, पूरा योग शास्त्र जो है, पूरी योग की जो तकनीक है, वो सब 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 सिर्फ इसी के लिए है कि तुम्हें तमस में से सत्व में पहुंचाना और सत्व में कायम रहने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग करना होता है। तो जो भी तुम्हारे को योग आता है, जो भी तुम कर सकते हो, उसको करो और तमस में से निकलो, सत्व में जाओ। तभी तुम्हें ये बात ध्यान आएगी कि आई एम डिवाइन बीइंग। तब तुम उस बात को ध्यान में ला सकोगे, क्योंकि सत्व के बहुत करीब है वो डिवाइन की क्वालिटीज। सत्व रजस तमस में से यदि डिवाइन के सबसे करीब कुछ है, तो वो सत्व वाली क्वालिटीज है। तो कम से कम सत्व तक तो पहुंचो। और सत्व में जाओगे तो तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप अचीव हो रहा है, क्योंकि वहां जाकर ही तुम एक्चुअल जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, दैट आई एम दैट डिवाइन बीइंग। तो मन को उस डिवाइन के साथ लगाने के लिए सारा योग है। और जब ये सब नहीं हो पाता है, तो लास्ट सेंटेंस में कह ही दिया कि गो गेट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर गुरु। बोलो, किसी को कुछ बोलना है? मैम, 5 years 6 years बैक क्लास में आपने एक लाइन लिखवाई थी, सिंह अवलोकन। सिंहावलोकन। That means lion looks back after every few steps, हम्म। and that is what this card is saying. Watch yourself after every few steps. यस, क्योंकि जिस समय हो रहा होता है, उस समय यदि हम नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय अब जैसे अब विभा बोलेगी कि ये उस समय मेरे को कैसे सूझता कि राग द्वेष अभिनिवेश क्या है। उस समय तो मैं गुस्से में पागल थी, ये भी नहीं एक्सेप्ट करने को। कोई बोले कि तू गुस्सा हो रही है, मैं गुस्सा नहीं हो रही, वापस ऐसे ही बोलेगी, राइट। ऐसा ही करते ना हम। उस समय हमारे को जानकारी भी नहीं होती है और मानना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमारी बुद्धि इस समय इतनी तामसिक हो रही है कि एक्सपीरियंस के साथ में ज्ञान नहीं होता है। या तो एक्सपीरियंस होता है, और वो जब एक्सपीरियंस पूरा होके निकल जाता है, हमारे इमोशंस जब शांत हो जाते हैं, तब हम उसको यदि बैठ के पीछे मुड़ के देखें, तो शायद हमारे को उस एक्सपीरियंस से ज्ञान हो सकता है।
और इसीलिए योग की एक एक्सरसाइज हमको सिखाई जाती है, रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन की जो एक्टिविटी है वो सिंहावलोकन है। क्योंकि उस समय यदि नहीं हमारे को हमारे अनुभव से शिक्षा मिल रही है, तो सिंहावलोकन तुम कर लो। अब सिंह तो हर थोड़े कदम के ऊपर पीछे मुड़ के देख लेता है। तो मैंने 2-2 घंटे का दिया, तो विभा बोलती है 2-2 घंटे से तो नहीं हुआ मेरे से होमवर्क, लेकिन जितनी बार भी हुआ, है ना, उतनी बार मैंने किया। ठीक है ना, उतनी बार भी ठीक है। तो शुरू में तो हम कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार तो सिंहावलोकन करो, वो है रिफ्लेक्शन। 24 घंटे में एक बार बैठ के पिछले 24 घंटे तुमने कैसे गुजारे, उसमें क्या तुम्हारे करना था, क्या तुम्हारे माइंड में था, और किस भाव से तुम कर रहे थे, क्या इमोशन था उस समय, इसको पहचानो। और उसको पहचानने के बाद में क्या करना है, क्लासिफाई करना है ना, राग द्वेष अभिनिवेश में। और राग द्वेष अभिनिवेश जब समझ में आ गया कि भाई किस कौन से भाव से कौन सा एटीट्यूड था, हम्म, तो अब ये देखना है। अब सुमति और लक्ष्मी को तो वीसीटी आता है, तो वो तो वीसीटी का तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुमको योग की कौन सी प्रक्रिया से तुम उसमें से निकल सकते हो, वो तुम्हारे को ढूंढना है। हम्म, कि क्या तुम कर सकते हो ताकि, और भले यौगिक प्रक्रिया नहीं हो, तुम किस चीज से, किसी को खाए शायद म्यूजिक सुन के उसमें से निकल सकते हो। हम्म, किसी को अपना कोई, जैसे मेरे साथ में होता था कि कुछ आकाश के अंदर पंछी ही उड़ रहा है, तो उस पंछी को पहचानने के अंदर मैं बाकी सब भूल जाती हूँ और उसके अंदर लग जाती हूँ, तो मन शांत हो जाता है। या थोड़ी देर पेड़ पौधों को देख लिया, समुद्र को देख लिया, हम्म, तो मन शांत हो जाता है। तो ऐसे कुछ तो हमको मालूम करना पड़ेगा अपने आप के बारे में, कुछ तो ऐसा जानना पड़ेगा। और चाहिए तो वीसीटी भी सीख लो। ये सीखे हुए भी करते हैं कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, वो पूछूंगी अभी। हाँ, क्योंकि हमारे पास में तरीके बहुत सारे हैं। हम जब इस मुसीबत के साथ पैदा हुए हैं, तो हम जब मुसीबत को बुलाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास तरीके आए हुए होते हैं। गॉड फर्स्ट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्ग बैक एंड देन द लोड टू कैरी। यानी हमारे पास में उसके उससे बाहर निकलने के तरीके हैं, तभी हमारे को ये सिचुएशन भगवान ने दी है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे को इक्विप किया है। परीक्षा तुम्हारे को शिक्षा देने के बाद ही होती है ना, कोर्स पूरा होने के बाद ही परीक्षा होती है ना। तो यदि तुम्हारे को वो सिचुएशन दिया है, यानी कि तुम्हारे को सब कोर्स सिखा दिया गया है, अब तुम उसका इस्तेमाल करो और परीक्षा में पास हो। लेकिन हम सब भूल के बैठे होते हैं, जो सीखा है उसको याद नहीं रखते, याद आता है तो इस्तेमाल नहीं करते, और फिर फेल होते रहते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं। तो असल में देखा जाए तो होमवर्क वही है, खाली उसमें एक और जोड़ देते हैं कि राग द्वेष अभिनिवेश तो करना ही है। इनफैक्ट नहीं जोड़ते, चलो उधर तक ही कर लेते हैं। हम्म? तो लेकिन ये जो पीरियोडिकली, तुमने अच्छा याद दिलाया मेरे को सिंहावलोकन, तो एंड ऑफ द डे तो डेफिनेटली करो, लेकिन हर 2 घंटे में यदि करोगे, उसका जो परिणाम तुमको मिलेगा वो अलग ही होगा, है ना। तो ट्राई करो इस बार कि हर 2 घंटे में एक शेड्यूल बना के लिख लो अपने कैलेंडर में, है ना, फोन के अंदर कैलेंडर होता है, उसके अंदर शेड्यूल बना सकते हो। हम्म, हर 2 घंटे पे एक छोटा सा मैसेज लिख लो अपने आप के बारे में। पॉज, एक 10 सेकंड के लिए पॉज भी करोगे, तो खाली उस समय का जो माइंड है खाली उतना देखना है कि इस समय मैं डिस्टर्ब हूं
कि बैलेंस हूं. दूसरा, what is it that is disturbing me if I'm disturbed? If I'm balanced, then just remain there for 10 seconds and over. ठीक है. और यदि डिस्टर्ब हूं तो व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी, और ये जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्या वो मेरा राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है? यदि यहां पर भी होमवर्क स्टॉप करोगे तो चलेगा. और एक्चुअल में यदि तुमने अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे अभी तुमने शेयर किया कि जैसे ही समझ में आया कि ये वाला चीज है, तुम उसको ड्रॉप कर सके, तुम्हारी अवेयरनेस ने उसको ले लिया तुम्हारे से, एंड यू वर योरसेल्फ. तो वो जो लास्ट स्टेप जो है बीइंग योरसेल्फ, वो ऑटोमेटिकली आएगा यदि बार बार इस चीज को रिपीट करोगे. दैट हैपेंस बाय डिफॉल्ट, है ना, क्योंकि सत्व में आ गए ना, ज्ञान आ गया. राइट. डॉक्टर के पहले सेंटेंस में कहा है ना, तामसिक, सात्विक और राजसिक, क्लेश, अहंकार और ज्ञान. ठीक है ना. ज्ञान के बाद में बाकी कुछ अपने आप होने लगता है, सही वाला ज्ञान होता है. ठीक है ना. होमवर्क समझ में आ गया. करीबन सेम ही होमवर्क है. जो लास्ट टाइम था वही है, कारिका भी वही है, लेकिन अब एक पॉइंट और एडिशनल ध्यान में रखो कि जो डॉक्टर ने कहा है कि भाव इज एवरीथिंग, द एटीट्यूड मैटर्स, ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड यदि रहेगा तो तुम्हारे को होमवर्क करने में सुविधा होगी. बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रखो कि माई थॉट्स, माई एक्शंस are because of the emotions I harbor, are influenced by the emotion. So what are the things that I am feeling? ठीक है ना. तो तुम अपने आप को जब हर 2 घंटे में चेक करते हो कि whether I am balanced or imbalanced, you can also check what is my feeling just now, if it helps you, and I think it will. What am I feeling just now? और इसको यदि लिख के रखोगे हर 2 घंटे का, लाइक अ डायरी, तो पूरा वीक का जब तुम डायरी देखोगे, दैट विल बी अगेन अनदर काइंड ऑफ सिंहावलोकन. ओके. तो कर सकते हैं हम ये, इस बार लिख के ट्राई करेंगे सब. ठीक है. सो रेडी, स्टडी, गो. कुछ कहना है, पूछना है, कुछ डाउट आ रहा है? ऑल क्लियर? चलो, सो वी गो डू आवर होमवर्क एंड मीट अगेन नेक्स्ट मंडे. ठीक है. फोन का Yes, thank you, ma'am. रिमाइंडर के लिए यूज करो. Yes. चलो, ठीक ठीक है. है. बाय. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Welcome, dear. I'm so happy you Thank joined. you.